अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 3 लेसन नंबर 28 स्टार्ट करेंगे और आज हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of isolated gaseous atom. My dear student, electron affinity वो amount of energy होती है जो रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है आउटर मोस्ट शेल में, किसके? आइसोलेटेड गैशियस एटम, अकेले गैशियस एटम में। माय डियर स्टूडेंट्स, जब अकेले गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी के उस अमाउंट को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, एफिनिटी का मतलब ही होता है, एफिनिटी का मतलब होता है जी अट्रैक्शन। एफिनिटी का मतलब क्या होता है जी? अट्रैक्शन। एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन, कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक टेंडेंसी है कि एक एटम की कितनी सलाहियत है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता है, और व्हेन एवर अ एटम गेन द इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम A9। तो क्या बन जाता है जी? A9 बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक फ्लोरीन का एटम है। फ्लोरीन का एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फ्लोराइड का आयन बन जाता है, बन जाता है फ्लोराइड आयन। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने साथ में डायग्राम बनाई है। ये देखिए, फ्लोरीन के एटम में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के अंदर 2 और एल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ने गेन किया है तो फिर देखिए, के अंदर अभी 2 हैं, लेकिन एल के अंदर कितने हो गए जी? 8 हो गए। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, फ्लोरीन का एटम कन्वर्ट हो गया है फ्लोराइड आयन में। माय डियर स्टूडेंट, एक बार याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करना हो तो उसे एरो से पहले लिखते हैं, एरो से पहले लिखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ट्रेंड इन पीरियड। किसका ट्रेंड इन पीरियड करेंगे जी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड के अंदर क्या होता है उसे। तो हमारे दोस्तों कहेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो हमारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है जी? इंक्रीजेज होती है, ज़्यादा हो जाती है। हमारे दोस्तों, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है जी? इंक्रीजेज होती है, ज़्यादा हो जाती है। क्या रीज़न है जी इसकी? माय डियर स्टूडेंट्स, पहली रीज़न ये है कि साइज ऑफ एटम जो होता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर एटम का साइज छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब एटम का साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इंक्रीजेस, वो ज़्यादा हो जाएगी। और माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ये है कि मोर इज द अट्रैक्शन, जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी फॉर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए, उतनी ही ज़्यादा मोर एनर्जी विल बी रिलीज, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इस बात को आप सेकंड पीरियड के साथ एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं लिखा है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के नेम है सारे, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। और नीचे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है, तो आप चेक कीजिए, लेफ्ट साइड में -60 है
और राइट साइड ओर आ जाइए तो -328 है। माय डियर स्टूडेंट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या हो रही है जी, इंक्रीज हो रही है। और नेगेटिव साइन यहाँ पे ये बात बता रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे ये बात बता रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, बाहर आ रही है एटम में से, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। वैसे नेगेटिव साइन का मैथ में मतलब होता है कि द नेगेटिव वैल्यू इज ऑलवेज शो द स्मॉल वैल्यू, लेकिन यहाँ माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव वैल्यू से मुराद ये है कि एनर्जी बाहर आ रही है। यहाँ 60 एनर्जी बाहर आ रही है और यहाँ 328 एनर्जी बाहर आ रही है। तो 60 एनर्जी कम होती है और 328 एनर्जी ज़्यादा होती है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जहाँ जहाँ जीरो लिखा हुआ है उससे मुराद ये है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। ओके माय डियर स्टूडेंट, जैसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता और नियॉन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती। और ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और लास्ट में लिख दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज इन अ पीरियड। फिर देख लीजिए ट्रेंड इन पीरियड हम पढ़ रहे हैं जी। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है जी, इंक्रीज होती है। रीजन क्या है इसकी जी, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है पीरियड के अंदर, साइज छोटा होता है जी, हमने एटॉमिक रेडियस के अंदर भी पढ़ा था, एटॉमिक साइज के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको। फिर जब साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी किसके लिए, फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, वो ज़्यादा हो जाएगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, मोर इज द अट्रैक्शन, जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी फॉर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए, मोर एनर्जी विल बी रिलीज, उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, यानी कि उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। और ये फिर मैंने आपको सेकंड पीरियड के साथ इसको कंपेयर करके दिखाया कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है जी, इंक्रीज होती है। ये -60 है, ये -328 है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज इन अ पीरियड। माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड इन ग्रुप्स। माय डियर स्टूडेंट, इन अ ग्रुप के अंदर व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या होती है, डिक्रीजेस, कम होती है। क्या वजह है इसकी, साइज ऑफ एटम जो होता है इंक्रीज करता है डाउन दी ग्रुप। क्या वजह है जी साइज ऑफ एटम के इंक्रीज होने ग्रुप के अंदर, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं इन अ ग्रुप के अंदर। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ग्रुप के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है तो पूर अट्रैक्शन होगी फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, बाय द न्यूक्लियस से। लिहाजा लेस एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, कम एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ का एग्जाम्पल है जी, साइज ऑफ आयोडीन जो होता है ये बिग होता है देन क्लोरीन से। लिहाजा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ द आयोडीन वो लेस होती है क्लोरीन से। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू लेस हो जाएगी। क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा था इससे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम हो गई। क्लोरीन का साइज छोटा था तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। आप देख सकते हैं जी यहाँ पे क्लोरीन की -349 है और आयोडीन की 295 है। माय डियर स्टूडेंट, दोबारा देखिए ट्रेंड इन ग्रुप हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इन अ ग्रुप के अंदर व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, देखें कि साइज ऑफ एटम जो होता है, साइज ऑफ एटम वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप वो क्या करता है जी, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं ग्रुप के अंदर। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो भी इंक्रीज होता है ग्रुप के अंदर। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो पूरी अट्रैक्शन हो जाएगी फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, बाय द न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसका दरमियान शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है और नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हो गए हैं। लिहाजा न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होगा आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। लिहाजा लेस एनर्जी रिलीज, कम एनर्जी रिलीज होगी।
जैसे कि साइज ऑफ आयोडीन जो होता है वो बिगर होता है देन क्लोरीन से, लिहाजा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आयोडीन की कम होगी, किससे बोला? क्लोरीन से। इस बात को आप यहाँ देख सकते हैं जी, ये मैं ट्रेंड दिखाया ग्रुप के अंदर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू टॉप टू बॉटम कम हो रही है जी, 328 से 295 हो रही है। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है जी? ये टॉप टू बॉटम कम हो रही है। टॉप टू बॉटम वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है जी? डिक्रीज होती है माय डियर स्टूडेंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है जी? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या हो रही है जी? डिक्रीज हो रही है, 328 से 295 हो रही है, यानी कि कम हो रही है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, लिहाजा इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा होती है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। आयोडीन का साइज बड़ा होता है, कम अट्रैक्शन होती है ना इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एनर्जी भी कम रिलीज होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन और उसके ट्रेंड इन ग्रुप और ट्रेंड इन पीरियड आपको अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। अब मैं आपको आज की टास्क बताता हूँ। माय डियर फ्रेंड, टास्क को टुडे में क्या करेंगे जी? डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन करेंगे एग्जांपल के साथ। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, राइट ट्रेंड इन पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड बताएंगे पीरियड के अंदर विद रीजन भी साथ लिखेंगे। फिर राइट ट्रेंड इन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड लिखेंगे और साथ में इसकी रीजन भी बताएंगे। माय डियर रीजन साथ लाजमी बताया करें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।